पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे जो इफेक्ट्स हैं उनमें से एक और इफेक्ट है दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं कि मैग्नेट आखिर होता क्या है। एक्चुअल में मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन के या स्टील के कोबाल्ट निकल के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे टाइप के मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इनमें से एक है बार मैग्नेट, सेकंड वन इज द हॉर्सशू शेप मैग्नेट और थर्ड वन इज द पाइवटेड मैग्नेट व्हिच इज प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक कंपास नीडल। ठीक है, वो एक बहुत छोटा सा मैग्नेट होता है, लेकिन हर मैग्नेट में कॉमन क्या है? हर मैग्नेट में कॉमन है कि दो मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल पॉइंट करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ पोल पॉइंट करता है टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। अगर हम बात करते हैं एक जैसे पोल्स की, मान लीजिए अगर हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल की बात करते हैं, हम दो मैग्नेट एक दूसरे के पास लेकर आते हैं, और जब हम दो मैग्नेट्स एक दूसरे के पास लेकर आएंगे और अगर हम दोनों मैग्नेट्स का नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने रखते हैं, उस केस में क्या होगा कि दोनों पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा। लेकिन अगर हम अपोजिट पोल्स लेकर आते हैं, नॉर्थ पोल के पास में हम साउथ पोल लेकर आते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन ये आता है ऐसा होता क्यों? एक्चुअल में मैग्नेट के चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड होता है, एंड दैट इमेजिनरी फील्ड दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक फोर्स होता है एंड दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। तो बचपन में जब हम लोग ये गेम खेलते थे, हम पास में मैग्नेट्स लेकर आते थे और मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करते थे, तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता था कि आखिर ऐसा हुआ क्या? तो उसका सीधा सा आंसर है कि द मैग्नेटिक फोर्स विच इज कॉज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज सराउंड्स द मैग्नेट, it is that force which is responsible for this force of repulsion or this force of attraction. ठीक है, यूजेस क्या है मैग्नेट के? मैग्नेट बहुत जगह यूज होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स के में, रेडियो के स्पीकर्स में, स्टीरियोज में, चिल्ड्रन टॉयज में, हार्ड डिस्क में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज द मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास है। जो मैंने अभी पाइवेटेड मैग्नेट की बात की थी, उसमें मैग्नेटिक कंपास के इस नीडल के ठीक नीचे पाइवेटेड मैग्नेट प्रेजेंट होता है विच इज राउंड शेप इन स्ट्रक्चर और बहुत छोटा सा होता है। बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द अर्थ ज्योग्राफिकल साउथ। अब मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि दिस बार मैग्नेट के चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड होता है। इमेजिनरी फील्ड, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड द फोर्स इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इट इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो डेफिनेशन क्या हो जाती है? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड is called the magnetic field. It is a quantity that has both direction and magnitude. अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की अगर हम को डिस्कस करते हैं तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इमेजिनरी लाइंस प्रेजेंट होती हैं। अगर हम फिर से इसी फिगर पर आ जाते हैं तो ये ब्लू कलर की कुछ लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं। These lines they arise from the north pole and they travel and end up at the south pole. नॉर्थ पोल से अराइज हो रही हैं और साउथ पोल पर जाकर एंड हो रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। इसको हम अभी थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट अभी मैंने बताया, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मींस दैट अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई एक वायर ले लेते हैं, सपोज हमने कॉपर वायर ली, कॉपर वायर में हम करंट को फ्लो करेंगे, उस केस में क्या होगा कि कॉपर वायर एक कंडक्टर, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगी। जब हम कॉपर वायर के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, और मैग्नेटिक फील्ड जब बन जाता है तब उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसको सबसे पहले एक्सपीरियंस किया था, या हम ये कह सकते हैं डिस्कवर किया था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने 1820 में, वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे,
तो उस समय उनके पास में कॉपर वायर थी और कॉपर वायर में करंट फ्लो कर रहा था। उसी के पास में एक मैग्नेट रखा हुआ था, दैट इज द कंपास नीडल। एक्सीडेंटली उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उन्होंने कॉपर वायर के अंदर करंट को इंक्रीज किया, मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन शो हुआ। एंड दैट डिफ्लेक्शन इट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉपर वायर। कॉपर वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी वजह से हुआ। लेकिन डिफ्लेक्शन होने के लिए खाली कॉपर वायर का मैग्नेटिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल नहीं था, क्योंकि मैग्नेट का अपना खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अपना एक फोर्स होता है। तो जब दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट किया, उसका रिजल्ट निकला डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास नीडल। ठीक है। तो उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का पॉइंट आ गया कि जो कॉपर वायर है या कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। और ऑर्स्टेड के ऑनर में ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट दी गई ऑर्स्टेड। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि दैट दिस इज अ मैग्नेट। मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिन्हें हम इमेजिन करते हैं, एक्चुअल में नहीं होती हैं, बट दीज आर इमेजिनरी लाइंस। एंड दीज इमेजिनरी लाइंस दे अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे एंड एट द साउथ पोल। एक्सपेरिमेंट है इसका। एक एक्सपेरिमेंट क्या है, हम एक कंपास नीडल लेंगे। कंपास नीडल को हम क्या करेंगे, हम नॉर्थ पोल पर रखेंगे। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि नॉर्थ पोल पर अगर हम कंपास नीडल को रखते हैं तो कंपास नीडल का साउथ ये पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, मतलब कि अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। और कंपास नीडल का नॉर्थ इसके अपोजिट जाएगा, नॉर्थ पोल के अपोजिट जाएगा। और इस तरीके से जब हम कंपास नीडल को रखते चले जाएंगे तब क्या होगा कि एक कंसेंट्रिक सर्कल, एक इस तरीके से लाइंस ड्रॉ होती चली जाएंगी। हम पॉइंट्स को मिलाएंगे, मिलाने के बाद जब हम पॉइंट्स को देखते हैं तो वहां पर लाइंस ड्रॉ होती चली जाती हैं। दीज लाइंस दे आर नोन एज दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मैंने अभी बताया, दे अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे एंड अप एट द साउथ पोल। लेकिन मैग्नेट के अंदर, बार मैग्नेट के अंदर दे ट्रेवल फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ पोल। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों है कि बाहर तो ये चलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन अंदर चलती हैं ये साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्वेश्चन आता है दिमाग में। उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि हमने क्या किया, हम इस बार मैग्नेट को 2 या 3 पीसेस में तोड़ देते हैं। हर पीस एक सोलो मैग्नेट की तरह से एक्ट करेगा, मतलब हर पीस का अपना नॉर्थ पोल और अपना ही साउथ पोल होगा। और जब हर पीस का अपना नॉर्थ पोल और अपना साउथ पोल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ट्रेवल करेंगी फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल। और जब नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करेंगी तो इनसाइड द बार मैग्नेट, अगर हम यहाँ पर देखेंगे पीसेस को, तो हमें ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। स्ट्रेंथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जितनी क्लोज होंगी, जितनी क्राउडेड होंगी। क्राउडेड कहाँ पर है, क्राउडेड है पोल्स पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। तो जितनी क्राउडेड होंगी, जितनी क्लोज होंगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितनी दूर होंगी, जितनी क्राउडेड नहीं होंगी, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वीकर होता चला जाएगा। यहाँ पर अगर हम इस बार मैग्नेट की बात करते हैं तो देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में की पोलैरिटी, हम पोलैरिटी को अगर हम डिस्कस करते हैं, पोलैरिटी का मतलब होता है जहां पर स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। तो अराइज करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द नॉर्थ, तो इस जगह पर सबसे ज्यादा क्राउडेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है मैग्नेट्स की ऑन द नॉर्थ पोल एंड ऑन द साउथ पोल। लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट अगर हम बिल्कुल सेंटर की बात करते हैं तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इट इज वेरी वेरी वीक, बहुत वीक होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना नजदीक होंगी बार मैग्नेट के या किसी भी मैग्नेट की, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। जितना दूर होती चली जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही वीकर होता चला जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब ये हो गया कि जितना क्राउडेड होंगी, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा और एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स इज वीकर।
एक और क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसा क्यों होता है? देखो, उसका सीधा सा आंसर है कि अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लीजिए हमने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से इंटरसेक्ट करवा दिया। अगर हम इंटरसेक्ट करवाने के बाद में इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम एक कंपास नीडल रखते हैं और कंपास नीडल की हम नॉर्थ, जो नीडल है, नॉर्थ को पॉइंट करती हुई नीडल को अगर हम देखते हैं, तो वो कभी भी दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करती है, वो हमेशा सिंगल डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द compass needle at the point of intersection would point in two different direction and which is not possible। मतलब कि दो नॉर्थ डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं हो सकती, इसीलिए हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि दैट द magnetic field lines they never intersect each other। then what are the properties of magnetic field lines? अभी अभी मैंने बताया that magnetic field lines they are closed curves। देखो closed curves कैसे, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही हैं, इसका मतलब नॉर्थ से शुरू हुई साउथ पे खत्म हो गई, तो क्लोज्ड कर्व की तरह से बिहेव करेंगी। क्लोज्ड कर्व का मतलब हो गया कि कर्व क्लोज हो जाएगा और साउथ से नॉर्थ चलेंगी अंदर की तरफ, सो दे आर in the form of closed curve। Outside the magnetic field lines, they emerge from north and merge at south pole। Field lines never intersect each other। Field lines are close together near the poles and spread out away from them। Field is stronger where the field lines are more closely spaced। So the field is stronger near the poles than at other points। ये सभी हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑस्टेड ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था कि जब भी कॉपर वायर या कोई भी कंडक्टर अगर हम उसके पास में मैग्नेटिक कंपास लेकर आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट क्यों करता है। ठीक है, तो उसका आंसर मैंने अभी थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ इसको कि नॉर्मली क्या होता है। हमने एक कॉपर वायर ली, कॉपर वायर में हमने क्या किया कि हमने एक बैटरी को अटैच किया, एक हमने स्विच लगाया, हमने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। नाउ द करंट ट्रेवल्स फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव पोल, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट ट्रेवल करेगा। हम क्या करेंगे, इस कॉपर वायर को कंडक्टर वायर के ठीक नीचे हम एक या ठीक ऊपर कहीं पर भी हम एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को प्लेस कर देंगे। उसके बाद में बैटरी का हम स्विच ऑन करेंगे। जब हम बैटरी का स्विच ऑन करते हैं, नाउ द करंट ट्रेवल्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शन। और जब करंट ट्रेवल करता है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ, तब मैग्नेटिक कंपास नीडल में एक डिफ्लेक्शन शो होता है, डिफ्लेक्शन शो होता है टुवर्ड्स द ईस्ट। अब ऐसा हुआ क्यों? कॉपर वायर का, क्योंकि कॉपर वायर में जब करंट फ्लो करेगा ये खुद एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगी और इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का अपना खुद का मैग्नेटिक फोर्स होगा। इसी तरीके से मैग्नेट है, मैग्नेट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक कंपास में इसका अपना फोर्स है। जब ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, उस केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक नीडल के अंदर एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, एंड दैट मूवमेंट इज टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। मतलब क्या है कि करंट अगर ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर ट्रेवल करेगा तो डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स ईस्ट। लेकिन वहीं पर अगर हम टर्मिनल्स को चेंज कर देते हैं, टर्मिनल्स को चेंज करने का मतलब है हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। जब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, मतलब अब करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अब इस केस में क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करेंगे कि डिफ्लेक्शन जो हुआ मैग्नेटिक फील्ड में वो हुआ टुवर्ड्स वेस्ट। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, देन the deflection in the magnetic field lines या magnetic field it also changes। deflection in the magnetic compass needle it also changes, मतलब magnetic field की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी ना। अब 3 पॉइंट्स और आ गए। पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स ये हैं कि अगर हम इस केस में यहाँ पर अगर करंट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा? करंट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो करंट की इंटेंसिटी बढ़ते के साथ में ही जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी अगर हम करंट की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। मतलब कि अगर हम करंट 5 से 10 एम्पियर कर देते हैं
तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर हम करंट को 10 एम्पियर से फिर से 5 एम्पियर कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कंक्लूजन हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल ने क्या किया था, मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को उन्होंने इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ा, हाथ में इस तरीके से पकड़ा उन्होंने कि कंडक्टर का जो थंब है, मतलब कि जो हमारे हाथ का थंब है, ये पॉइंट करेगा अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और जो हमारी फिंगर्स हैं ये कर्ल करेंगी अंदर हमारी हथेली की तरफ। और जब हम कंडक्टर को इस तरीके से हाथ में पकड़ते हैं तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल करती हैं, मूव करती हैं, मुड़ती हैं हमारी हथेली की तरफ, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस केस में क्या है, इस केस में thumb it represents the direction of the current that is in the upward direction and the fingers they curl towards the inside, मतलब अंदर की तरफ हथेली की तरफ मूव कर रही हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो गई, इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा केस क्या हो गया कि मैक्सवेल ने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब अब जो करंट की डायरेक्शन थी वो थी डाउनवर्ड, और जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी अगेन फिर हम देखेंगे कि फिंगर्स की डायरेक्शन किधर है। अब फिंगर्स की डायरेक्शन अगेन इट इज टुवर्ड्स द पाम, पाम की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन जो कि थंब रिप्रेजेंट्स कर रहा है, then the direction of the magnetic field lines they are in the anti-clockwise direction, and if the direction of current is in the downward direction then the direction of magnetic field lines they are in the clockwise direction। हम सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम एक क्या करेंगे, हम कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड में एक होल बना के हम कंडक्टर या कॉपर वायर को उसमें से पास करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स लेंगे, आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे इस कार्डबोर्ड के ऊपर, और कॉपर वायर को हम एक बैटरी से अटैच करेंगे, रियोस्टेट लगाएंगे, एमीटर लगाएंगे, स्विच लगाएंगे और एक हम सर्किट कंप्लीट कर देंगे। बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, करंट पास करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस है जहां पर हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं with the help of this rheostat or variable resistance. It is a device which increases or decreases the current according to the need. जैसे ही हमने करंट ऑन किया, करंट पास हुआ थ्रू दिस कॉपर वायर, और जो आयरन फिलिंग्स हमने स्प्रिंकल की थी ऑन दिस कार्डबोर्ड, दे अरेंज themselves in the form of concentric circles. concentric circles जिनका सेंटर है दिस कंडक्टर। अगर अब हम डायरेक्शन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो करंट फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन हो जाएगी इट इज इन दी किस में हो जाएगी, इट इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक उल्टा अब हमने क्या किया, हमने टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, टर्मिनल्स को चेंज करते ही करंट फ्लो करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, हम करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। करंट की इंटेंसिटी बढ़ाते ही क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। करंट की इंटेंसिटी कम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो जाएगा। मेजर करेंगे करंट थ्रू दिस एमीटर। सो दिस इज अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर। स्ट्रेट वायर कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियस पर भी डिपेंड करती हैं, मतलब कि जितना ज्यादा रेडियस होगा, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ही वीकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। कंडक्टर के पास अगर हम देखेंगे तो कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग होती हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। जितना रेडियस ज्यादा, जितना घेरा ज्यादा, जितना सर्कल ज्यादा, उतना ही वीकर मैग्नेटिक फील्ड। जितना घेरा कम, जितना सर्कल कम, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग। जितना ज्यादा करंट उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड।
जितना कम करंट उतना ही वीकर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ करंट के ऊपर और डिपेंड करता है ऑन द रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेडियस। नाउ ये एक और है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। इसमें क्या था, मैक्सवेल ने एक स्क्रू लिया, स्क्रू मतलब पेच हो गया, पेज को उन्होंने कसने की कोशिश की। जब हम पेज को कसते हैं तो पेज नीचे की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, और जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है तो पेज हमारा क्लॉकवाइज मूव करता है। जब पेज क्लॉकवाइज मूव करेगा इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएंगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ये तो मैंने पढ़ा था अभी स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अब इन द सर्कुलर लूप कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में किस तरीके से बिहेव करता है। देखो दिस इज अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप क्या होता है, सर्कुलर लूप इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्ट्रेट कंडक्टर्स। बहुत सारे स्ट्रेट कंडक्टर्स का ये कॉम्बिनेशन है, छोटे छोटे कंडक्टर्स हैं जो स्ट्रेट हैं, उनको हम सबने ज्वाइन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो ये बन गया हमारा सर्कुलर लूप। चाहे हम ये ले लें या हम ये वाला लूप ले लें, दोनों ही केसेस में अगर हम स्टडी करते हैं अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हर केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम होगी। अब हम बहुत सारे पॉइंट्स को तो नहीं लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपल 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। सर्कुलर लूप को हम बैटरी से अटैच करेंगे, करंट पास करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट पास करेगा तो ये जो डार्कर साइड है यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, और ये लाइटर साइड है करंट फ्लो कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेते हैं या हम इस पॉइंट को लेते हैं, तो पहले हम इसको ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल हम यहाँ पर भी लगाएंगे। हम राइट हैंड से इस पॉइंट को हम होल्ड करेंगे, मतलब हम कंडक्टर को राइट हैंड से होल्ड करेंगे। जब हम कंडक्टर को राइट हैंड से होल्ड करते हैं तो इस केस में क्या होगा, कंडक्टर राइट हैंड से होल्ड करते ही जो करंट की डायरेक्शन है, वो करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड। आपको जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो अगर हम यहाँ पर लेते हैं, इस पॉइंट पर लेते हैं, इस पॉइंट पर भी अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। दोनों ही केसेस में एक कॉमन बात है, कॉमन पॉइंट है। दोनों ही केसेस में कॉमन पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है सर्कुलर लूप से। देखिए यहाँ पर भी बाहर है और इस केस में यहाँ देखते हैं यहाँ भी बाहर जा रही है, मतलब कि बाहर निकल रही है। बाहर का मतलब हो गया कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी और साउथ पोल पे जाके एमर्ज हो जाएंगी, साउथ पोल पे जाके मिल जाएंगी आकर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन हम क्या निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन हम निकालेंगे, हम कोई भी पॉइंट ले लें, हम किसी भी जगह पर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है। हर जगह पर क्या निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। लेकिन जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता चला जाएगा, अगर हम सेंटर की तरफ आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें स्ट्रेट दिखाई दे रही है, लेकिन कहाँ, बाहर की तरफ निकलती हुई। And these straight magnetic field lines, they produce a strong magnetic field at the center of the circle. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है। देखिए हम अगर देखें तो दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, बाहर की तरफ निकलते हुए सेम डायरेक्शन। And because they travel in the same direction inside the circular loop, they produce a very strong magnetic field. अब देखिए यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं, दो पॉइंट्स आ जाते हैं। पॉइंट क्या है कि स्ट्रेट कंडक्टर में मैंने बताया था कि जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाएंगी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वीकर होता चला जाएगा। और लेकिन सर्कुलर लूप में क्या होता है, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्गर होता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम केस यहाँ पर आ जाएगा, हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड में हम सर्कल, एक स्ट्रेट कंडक्टर को हम सर्कल की फॉर्म में इस तरीके से अरेंज करेंगे, बैटरी अटैच करेंगे, बैटरी अटैच करके जब सर्किट कंप्लीट होने के बाद हम करंट स्टार्ट करते हैं
तो करंट फ्लो करेगा, इस केस में हमने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को लेते हैं तो करंट फ्लो करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। उस केस में क्या होगा कि जितना बड़ा सर्कल होता चला जाएगा, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट दिखाई देंगी हमें, एंड बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिकॉज दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन अपवर्ड, देखो बाहर की तरफ निकल रही है, इस केस में भी बाहर की तरफ निकल रही है, तो उस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिकॉज दे एड ईच अदर एट द सेंटर, there is a very strong magnetic field in the center of the circular loop. Now, अब देखो जो हमने कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला कि सर्कुलर लूप में अगर सर्कल का या किसी स्ट्रेट कंडक्टर में अगर हम देखते हैं सर्कुलर लूप हो या स्ट्रेट, सर्कुलर लूप भी क्या था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्ट्रेट कंडक्टर्स। तो कॉम्बिनेशन जब होता है बहुत सारे स्ट्रेट कंडक्टर्स का, उस केस में क्या होता है कि सर्कुलर लूप बन गया। तो कंक्लूजन हम निकालते हैं, कंक्लूजन हम अगर रेडियस के थ्रू निकालते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखते हैं तो B, दिस कैपिटल B रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, I रिप्रेजेंट्स द करंट एंड R रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, रेडियस अराउंड द कंडक्टर, सॉरी रेडियस अराउंड द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, रेडियस अराउंड द कंडक्टर। जितना बड़ा रेडियस, जितना बड़ा सर्कल, जितना बड़ा घेरा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। करंट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी करंट की, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब सर्कुलर लूप की अगर हम बात करते हैं, देखिए एक सर्कुलर लूप हमने लगा दिया, मान लो एक कंडक्टर है या एक जो है सर्कुलर लूप है, उसके नीचे हम बहुत सारे स्ट्रेट सर्कल्स बना देते हैं, या स्ट्रेट कंडक्टर को हम सर्कुलर लूप की तरह से इस तरीके से बना देते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जैसे स्प्रिंग की तरह, एक स्प्रिंग मान लो, एक स्प्रिंग में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा सर्कल्स होंगे, जितने ज्यादा सर्कुलर लूप होंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, वहीं अगर हम 5 या 6 या 7 सर्कुलर लूप्स को एक साथ स्प्रिंग के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस करंट हर सर्कुलर लूप के अंदर, हर कॉइल के हर सर्कुलर लूप के अंदर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड वो एडअप होता चला जाएगा और स्ट्रांग होता चला जाएगा। जितना ज्यादा करंट उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखो, इसको स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे इनटू अ सर्कुलर लूप हम थ्रू दिस फिगर, दिस इज नोन एज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक्चुअल में क्या है, सोलेनॉइड एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे सर्कुलर लूप्स का। जर्मन वर्ड है ये सोलेनॉइड, सोलन का मतलब होता है पाइप लाइक, ऑइड का मतलब होता है लाइक मतलब पाइप, और ऑइड का मतलब हो गया लाइक स्ट्रक्चर, पाइप की तरीके का स्ट्रक्चर। नॉर्मली जैसे स्प्रिंग होती है, या गार्डन्स में कई बार तार की हैज बना देते हैं, इस तरीके से हैज बना देते हैं, तार की कांटेदार बाड़ बना देते हैं, वो क्या होता है, दिस इज जस्ट लाइक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर होता है वो। तो हमने क्या किया, सपोज हमने इसी तरीके का एक स्ट्रेट कंडक्टर को हमने इस तरीके से रैप कर दिया, हमने बहुत सारे टर्न्स बना दिए, और उसके बाद हमने उसको अटैच कर दिया थ्रू द बैटरी। एक हमने रियोस्टैट लगा दिया फॉर चेंजिंग द करंट, करंट को चेंज करने के लिए स्विच लगाया। जैसे ही हम करंट ऑन करते हैं, तो करंट ऑन करते ही मैग्नेटिक सोलेनॉइड इट बिहेव्स एज अ कंडक्टर, कंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा। कंडक्टर की तरह से जब बिहेव करता है तो इट एक्ट्स जस्ट लाइक बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगा, प्रॉपर्टीज भी वैसी ही हो जाएंगी जैसे बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ये है, आउटसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शन। सेम इज द केस विद द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में भी जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हम करंट इसके अंदर पास करते हैं थ्रू दिस सोलेनॉइड, थ्रू दिस वायर,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शन बट आउटसाइड द सोलेनॉइड, नॉट इनसाइड. Inside the solenoid, they travel from south to north direction and are parallel to each other. देखो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में जो मेन डिफरेंस है वो क्या था कि बार मैग्नेट के अंदर ये जो बीच का वाला पोर्शन था, एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड वाज वीक, लेकिन एट द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड इज वाज वेरी वेरी स्ट्रांग. लेकिन सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, सोलेनॉइड के केस में बिकॉज देर आर अ नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे लूप्स हैं, बहुत सारे कॉइल्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड एडअप होता चला जाएगा हर कॉइल का, हर लूप का. और मैग्नेटिक फील्ड जब एडअप होता चला जाएगा तो एट द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी स्ट्रांग. दूसरा रीजन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी. सेम डायरेक्शन में कैसे ट्रेवल करेंगी, यहाँ पर हम देखेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो डायरेक्शन सेम है. और डायरेक्शन सेम होने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा. तो इनसाइड द सोलेनॉइड magnetic field is very strong because the parallel magnetic field lines, they aid each other, they help each other, and the magnetic field inside each coil, when there are a number of turns, they add up, it add up, वो add हो जाता है. और जब add हो जाता है magnetic field तो magnetic field बहुत ज्यादा strong हो जाता है. ठीक है. outside the solenoid magnetic field lines they travel from north to south direction. जितना नजदीक होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही स्ट्रांग होंगी, जितना दूर होंगी उतना ही ज्यादा वीकर होती चली जाएंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड में भी हम सेम एक्सपेरिमेंट से ड्रॉ करेंगे. हम एक कंपास नीडल रखेंगे, कंपास नीडल का साउथ पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द सोलेनॉइड और उसका नॉर्थ पॉइंट करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द सोलेनॉइड. ठीक है. तो इस तरीके से हम इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते चले जाएंगे. इसके अलावा जितनी दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितना रेडियस बड़ा होगा उतनी ही वीकर होती चली जाएंगी. सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट. लेकिन अगर हमें सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, मैग्नेटिक फील्ड को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक छोटा सा सॉफ्ट आयरन रॉड को इंसर्ट कर देंगे. ठीक है. सॉफ्ट आयरन रॉड को जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं इनटू दी सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का और भी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में सॉफ्ट आयरन रॉड क्या है? सॉफ्ट आयरन रॉड का मतलब ये नहीं है कि ये सॉफ्ट है, जैसे तकिया सॉफ्ट हो गया, गद्दा सॉफ्ट हो गया, ऐसे सॉफ्ट नहीं है. ये सॉफ्ट आयरन रॉड एक ऐसा मटेरियल है आयरन का जिसमें मैग्नेटिज्म बहुत जल्दी क्रिएट होता है और उतनी ही जितनी जल्दी ये मैग्नेटाइज होता है उतनी ही जल्दी ये डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सॉफ्ट आयरन रॉड. लेकिन अगर हम सॉफ्ट आयरन की जगह हार्ड आयरन या स्टील लगा देते हैं, स्टील आयरन की रॉड लगा देते हैं, या हम हार्ड आयरन की रॉड इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिज्म जल्दी डेवलप नहीं होगा, मैग्नेटिज्म जल्दी क्रिएट नहीं होगा, इसके अंदर मैग्नेटाइज जल्दी नहीं होगा, बल्कि जितना मैग्नेटाइज भी देर से होगा और डीमैग्नेटाइज भी देर से होगा. तो स्टील या हार्ड आयरन की रॉड परमानेंट मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगी. लेकिन अगर हम सॉफ्ट आयरन की रॉड इंसर्ट करते हैं इनटू दिस सोलेनॉइड तो सॉफ्ट आयरन रॉड जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगी और एज टेम्परेरी मैग्नेट बिहेव करेगी एंड दैट मैग्नेट दैट इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब हो गया मैग्नेटिज्म कॉज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं उन जगह पर जहां पर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म की नीड होती है. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म की नीड कहाँ पर होती है? जैसे बहुत सारा जगह कूड़ा पड़ा हुआ है और उसमें से हमें आयरन का स्क्रैप निकालना है, तो आयरन स्क्रैप निकालने के लिए हम लोग बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं. लेकिन वहीं पर अगर हमें बहुत लंबे टाइम तक के लिए मैग्नेट की जरूरत है और हमें मैग्नेटिज्म भी स्ट्रांग चाहिए लेकिन हमें लंबे टाइम के लिए चाहिए, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट काम नहीं करेगा. काम कर जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ जाएगा. तो उस केस में क्या करते हैं? उस केस में हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट. ठीक है. तो अगर हमें सोलेनॉइड की मैग्नेटिज्म को बढ़ाना है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं? सॉफ्ट आयरन की रॉड को इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और इंसर्ट करने के बाद जब हम करंट को स्विच ऑन करते हैं
तो करंट फ्लो करेगा इनटू द कंडक्टर ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड जो कि एक कंडक्टर का बना हुआ है, जो कि एक वायर का बना हुआ है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड द सॉफ्ट आयरन इट आल्सो गेट्स मैग्नेटाइज और बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इट इज टेम्परेरी मैग्नेट। तो हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों ने, इस सेशन में हमने क्या पढ़ा। इस सेशन में मैंने बताया आप लोगों को कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट्स कितने टाइप के होते हैं? मैग्नेट्स 3 टाइप के होते हैं, दैट इज द बार मैग्नेट, हॉर्सशू शेप मैग्नेट एंड द पाइवटेड मैग्नेट। जो सबसे कॉमन है दैट इज द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। Like poles they repel each other while the unlike poles they attract each other. Similarly, बार मैग्नेट के चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड होता है। That imaginary field it is known as the magnetic field, and the imaginary lines which are present in that magnetic field they are known as the magnetic field lines. And because of the magnetic field, a force is created around the bar magnet, and that is known as the magnetic force. अगर हम कोई भी कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं तो कंडक्टिंग वायर भी एज मैग्नेट बिहेव करती है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। जितना ज्यादा करंट पास करेगा उस कंडक्टिंग वायर में उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना वीक करंट फ्लो करेगा उतना ही वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम सिंपल सा हाई टेंशन वायर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। हाई टेंशन वायर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, करीब 10 to 15,000 वोल्ट्स का करंट फ्लो करता है। उस केस में क्या होता है कि उसके चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जनरली बारिश के दिनों में हम सुनते भी हैं कि कोई भी मैमल या लाइनमैन चढ़ा और चिपक गया। क्यों होता है वो? एक्चुअल में बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। करंट अगर है उसके अंदर, वायर के अंदर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा होगा। और हमारी बॉडी भी आयन से बनी है, हमारी बॉडी में सॉल्ट प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी भी एज कंडक्टर बिहेव करती है। तो हमारी बॉडी भी मतलब उससे जाकर मतलब चिपक सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर हम ले लेते हैं सोलेनॉइड लेते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, तो स्ट्रेट कंडक्टर में हम देखेंगे कि अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं और करंट फ्लो करता है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, तो करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। करंट फ्लो करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है। सर्कुलर लूप लेते हैं। सर्कुलर लूप इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ many straight वायर कंडक्टर्स, बहुत सारे स्ट्रेट कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो सेंटर में सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर हम रेडियस की बात करते हैं स्ट्रेट कंडक्टर में, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा। सर्कुलर लूप में कॉइल प्रेजेंट होती है। कॉइल को अगर हम बहुत सारी कॉइल्स ले लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल्स दैट इज सोलेनॉइड, अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स को अरेंज कर देते हैं एक जगह तो वर्ड बन जाता है सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड में अगर हम सेंटर में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं और पैरेलल होती हैं, तो एक दूसरे के साथ में एडअप होती चली जाती हैं। और जब एडअप होती चली जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हमें सोलेनॉइड को और भी ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है उसमें, तो हम एक सॉफ्ट आयरन की रॉड को इंसर्ट कर देते हैं। सॉफ्ट आयरन रॉड इट easily gets magnetized when the current flow in that conducting solenoid। और जब अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं करंट को, तो जो ये सॉफ्ट आयरन की रॉड है ये भी क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। सो इट बिहेव्स लाइक अ टेम्परेरी मैग्नेट एंड द मैग्नेट इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पार्ट। इसके अलावा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। लिंक्स मैं अपने वीडियो में देके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोगों को। आप उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर जल्दी समझ में आ जाएगा।